अब हम एसेंस ऑफ ट्रेडिंग से क्या मतलब है? एसेंस ऑफ ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप जो है कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हो। और अगर हम एक होलिस्टिक पिक्चर देना चाहें, यानी यानी अगर हम बर्ड्स आई व्यू, एक जो परिंदा होता है ना, वो अगर दूर दूर ऊपर ऊपर से अगर किसी बिल्डिंग को देखना चाहे तो बर्ड्स आई व्यू उसको कौन सा मिलेगा, वो मैं आपको आज थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू देना चाहता हूँ। उसको मैं डिटेल्ड बनाऊंगा, जाहिर है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से, लेकिन उसमें हम जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि ज़ाहिर है यहाँ पे हमारे पास टाइम फ्रेम्स हैं, जिनमें से हम तीन टाइम फ्रेम्स को अपने मन में रखेंगे, अपने जहन में रखेंगे। सबसे पहला वो टाइम फ्रेम होगा जो हमारा अपना टाइम फ्रेम है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। ठीक है ना, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम होता है जो वो हमारा अपना टाइम फ्रेम है। यानी मैं जो है मैं कोई आप कह सकते हो कि मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेडर हूं, तो मेरा जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है वो क्या है, वो है 3M, वो मेरा है। ये जरूरी नहीं है कि आपका भी 3M हो, लेकिन जो भी हो आपका, तो वो आपका, उसको आप बोलोगे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। और एक और होगा उसके ऊपर जो होगा वो इसका 5 टाइम्स होना चाहिए, इसका 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स जो होगा वो इसका, यानी 5 से मल्टीप्लाई करो 5 को तो बन जाएंगे 15 बन जाएंगे। वैसे 15 को भी आप रख सकते हो और आप उसको भी मजीद 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो यानी आपके लिए जो होंगे वो होंगे, यानी मेरे लिए, सॉरी, मेरे लिए जो होगा वो 15 मिनट, क्योंकि मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से। और उसको भी मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करना चाहूं तो वो भी, इसको हम क्या बोलेंगे फिर, इसको हम बोलेंगे, यानी 15M को हम बोलेंगे हायर टाइम फ्रेम, HTF, सिंपल सिंपल हायर टाइम फ्रेम। यानी जो आपका टाइम फ्रेम है उससे हायर, उससे बड़े वाला टाइम फ्रेम कौन सा है। और जो शॉर्टर टाइम फ्रेम होगा वो होगा 1M। वो मेरे लिए 1M होगा। अब 1M से कम होता है, 30 सेकंड का भी होता है, लेकिन वो मजाक होता है, वो जो है ना वो चार्ट नहीं होता, वो मजाक मैंने देखा है। वो मजाक होता है उसमें, तो उसको मैं इसलिए कभी भी यूज नहीं करता 30 सेकंड टाइम फ्रेम को। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे लिए जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है, जो इसको जिसको आप बोलोगे LTF यानी लोअर टाइम फ्रेम, वो है मेरे लिए 1 मिनट का। तो हम किस तरह देखेंगे इसको, हायर टाइम फ्रेम को और लोअर टाइम फ्रेम को? अच्छा, बाय द वे, मैंने जैसे मैंने बोला कि ये आपका 15 मिनट जो है वो भी हायर टाइम फ्रेम होगा, और आपका 30M भी हायर टाइम फ्रेम हो सकता है। आपका, यानी मैं अपना बोल रहा हूँ, ठीक है ना, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा जो टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम है वो ये। अब जाहिर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम प्रेफर करोगे अपने लिए। इसलिए आप उसके मुताबिक, उसके अनुसार आप अपना हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों ज़ाहिर सिलेक्ट करोगे। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जो है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भी सीखना बहुत जरूरी है जिंदगी में, कि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखो। बल्कि मैं ये कहता हूं कि आप जब तक मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको नहीं आता, तब तक आप ट्रेडिंग ना करो, आप अपना रियल अकाउंट कभी भी यूज ना करो जब तक आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं आता। क्यों? मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि ऐसा क्यों जरूरी है। आप देखो, ये जो है यहाँ पे, यहाँ ये सेलिंग क्लाइमेक्स हुआ, ऑटोमेटिक रैली, ऑटोमेटिक रैली के बाद मार्केट नीचे आया और यहाँ सेकेंडरी टेस्ट किया, और उसके बाद फिर ऊपर जाकर इसी को लेवल को टेस्ट करके अब दोबारा इसने स्प्रिंग किया नीचे आकर। अब यहाँ से स्प्रिंग करके यहाँ पे आप बाय करोगे, आप कहोगे हाँ ये ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आपने यहाँ पे बाय किया और फिर पता चला कि ऐसा हुआ कि यहाँ से आपको एक्सपेक्टेड ये है कि जंप अक्रॉस द क्रीक लगेगा, तो ये जंप अक्रॉस द क्रीक हुआ बिल्कुल। जंप अक्रॉस द क्रीक के बाद क्या होता है, मार्केट वापस इस लेवल पे आता है ना। तो जब इस लेवल पे आता है तो इस लेवल को हम ब्लू करते हैं और इसको हम क्लोन करके अगर ऊपर रखें, यहाँ पे वापस मार्केट आता है उसी लेवल को टेस्ट करके फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है ना। इसी को हम कहते हैं बैकअप टू द एज ऑफ द क्रीक ना। यानी ये वाला जो था, ये वाला, ये पूरा जंप अक्रॉस द क्रीक था, अपसाइड की तरफ ऊपर जंप करके फिर थोड़ा नीचे आया, वापस आकर इस लेवल को, इस ब्रिज को टेस्ट किया, और इस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर टेस्ट करके या इसको स्प्रिंग करके फिर ऊपर चला जाएगा मार्केट। ऐसा होता है ना नॉर्मली। लेकिन पता चला ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहां पे मार्केट ने उल्टा ये जो जंप अक्रॉस द क्रीक मारा, जंप अक्रॉस द क्रीक के बाद इसी लेवल का अप थ्रस्ट करके ऐसे जोर से मार्केट नीचे गिर गया, और जोर से गिरने के बाद फिर इस लेवल को टेस्ट किया। ये जो ब्लू जहां पे स्प्रिंग बनाया था उसको अभी उल्टा टेस्ट कर रहा है, यानी अपोजिट में टेस्ट कर रहा है, रैली बैक टू आइस करके फिर जोर से नीचे। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि आपके हायर टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। यानी आपके हायर टाइम फ्रेम के थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो चुका है, अभी वो डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है और जोर से मार्केट नीचे आया।
तब आपने यहाँ पे सोचा कि ये बैकअप टू द एज कर रहा है, तो यहाँ पे मैं बाय करूं, बाय करके ऊपर चला जाएगा तो मेरा प्रॉफिट निकलेगा। ऐसा नहीं हुआ, ये उल्टा पड़ गया आपको। क्यों उल्टा पड़ा? क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं किया। इसी तरह फिर ये हुआ फॉर एग्जांपल आपके साथ कि आपने एक्सपेक्ट किया कि यहाँ पे मार्केट जो है आकर क्या करेगा, स्प्रिंग करेगा। एक बार टेस्ट किया था इसको, फिर दोबारा टेस्ट किया था, तीसरी बार मार्केट ने वाकई इसका स्प्रिंग किया। लेकिन स्प्रिंग करते वक्त मार्केट ने जो बार बनाया, जो आखिरी बार जो बना आपके टाइम फ्रेम में, मान लो कि आपका टाइम फ्रेम है 5 मिनट, हम सिंपल करने के लिए चीजों को इस वक्त हम आपका 5 मिनट टाइम फ्रेम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि 3 मिनट का छोटा टाइम फ्रेम फिर नहीं है ना अवेलेबल। 3 मिनट का 1 मिनट है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया है कि 5 से डिवाइड करना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 1 मिनट भी नहीं बनता। तो इसलिए मैं 5 मिनट सपोज करता हूं कि आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक्सपेक्ट किया था कि स्प्रिंग बनेगा। स्प्रिंग बना बिल्कुल, लेकिन वो ऐसे इतना बड़ा बार बना ऐसे। अब आप क्या करोगे? अब आप अगर यहां पे एंट्री मारते हो तो आधा आधे से ज्यादा डिस्टेंस तो ये आपका स्प्रिंग पहले से ही खा चुका। अब आप कैसे एंट्री करोगे तो क्या फायदा? कितना ऊपर जाएगा? हाँ, हो सकता है कि ये बहुत ऊपर चला जाए, बिल्कुल ऊपर चला जाए, लेकिन उतना ऊपर जाने से पहले पहले आपको ये तो पता है ना कि यहाँ गड़बड़ जरूर करेगा, इस जगह पे गड़बड़ जरूर करेगा। थोड़ी बहुत तो गड़बड़ करेगा ना, थोड़ी बहुत तो बनती है ना यार, क्यों नहीं बनती? क्योंकि यहाँ पे ये तो रेजिस्टेंस है ना, वेरी वेरी क्लियर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को गड़बड़ क्यों नहीं करेगा? और गड़बड़ के इतने चांसेस होते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के हो सकता है कि इसको टच करके फिर दोबारा नीचे गिर जाए और टेस्ट करने आ जाए। तो आपके स्प्रिंग को अगर टेस्ट करने आए, आप बोलोगे सर ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री मार लूंगा, यहाँ पे मैं एंट्री मार लूं, और फिर मैं अपना एसएल जो है ना वो, एक तो प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ऊपर वाला डिस्टेंस है वो ये खा गया स्प्रिंग, और दूसरा ये है कि जो नीचे वाला डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा हो गया कि अब आपका एसएल बहुत बड़ा बनेगा। अब क्या, आप तो प्रॉब्लम में फंस गए। तो अगर आप इसके नीचे इतना बड़ा एसएल रखते हो तो आपका दिल जो है ना वो धक धक धक, आपकी धड़कन बहुत बढ़ जाएगी। एक तो ये होगा। दूसरा ये होगा कि यहां से जब वापस मार्केट अगर टेस्ट करने आया, तो आपको ये कैसे पता कि ये जब टेस्ट करने आएगा तो इस पहले वाले स्प्रिंग का भी स्प्रिंग नहीं करेगा? यानी अगर पहले वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग नहीं करता, बल्कि उसका सिर्फ टेस्ट करके ऊपर चला जाता है, तो फिर तो आप बच गए। लेकिन व्हाट इफ ऐसा नहीं होता, बल्कि ये होता है कि मार्केट नीचे आकर पहले वाला जो स्प्रिंग था उसका स्प्रिंग बना के दोबारा फिर ऊपर, अब आखिर ऊपर जाता है, तो आप क्या करोगे? तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास ये वाली जो एंट्री है ये अच्छी एंट्री नहीं है। लेकिन अब इसका इसका क्या करें फिर हम, इसका क्या करें साहिब? तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप, ये आपका टाइम फ्रेम है 5 मिनट टाइम फ्रेम, ये आपका हुआ, ठीक है? आप 5 मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, मान लिया, ठीक है? लेकिन आपके पास एक शॉर्टर टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। उसको आप कब देखोगे? उसको आप तब देखोगे जब आप बिल्कुल रेडी होंगे एंट्री मारने के लिए। यानी आपने, मान लो कि आपने सुबह सवेरे, बिल्कुल आप जब आए थे सुबह सवेरे यानी 10 बजे 11 बजे, आप, क्योंकि आजकल 1 बजे लंदन सेशन स्टार्ट होता है और मैंने आपको बोला हुआ है कि लंदन सेशन से पहले आप ट्रेड नहीं करोगे। तो मान लो कि आपने यहाँ पे ये आपने मार्केट को चार्टिंग करना शुरू किया। अच्छा ये देखो ना, आप चार्टिंग करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उस वक्त बैठे हो उसमें मार्केट में, वहीं पे बैठे हो सारा दिन आप देख रहे हो स्क्रीन को, ये जरूरी नहीं होता। आप कुछ और काम जाकर कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, कुछ और काम कर सकते हो, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। लेकिन आपने एक बार सिर्फ चार्टिंग कर ली, जो भी आपका चार्टिंग पैकेज है, अगर आपके पास टैबलेट है तो आपने टैबलेट में वो चार्टिंग कर ली, अगर आपके पास सेलफोन है तो सेलफोन में आपने चार्टिंग कर ली, वो आपने कर लिया, या आपने लैपटॉप में चार्टिंग कर ली है। अब आप जो है ना मार्केट को उस चार्टिंग के अनुसार देखोगे, उसके मुताबिक आप देखोगे कि मार्केट क्या कहाँ मूव कर रहा है। आपने ट्रेंड चैनल वगैरह आप सब बना लिया, ठीक है? तो उसके बाद आप ये देखोगे कि जहां पे आपको लगे कि यहां शायद स्प्रिंग बनने वाला है, वहां जाकर आप लोअर टाइम फ्रेम के अंदर बिल्कुल नीचे जाकर, यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम, आपका टाइम फ्रेम क्या है 5 मिनट, उसका 5 से उसको डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे, 1 मिनट आएगा। तो यहां पे जाकर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ये जो बड़ा वाला बार है ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम का बार है ना, तो इसको अगर मैं 1 मिनट के बार्स बनाऊं तो 5 बार्स बनेंगे ना, है ना? 1 मिनट के 5 इसके अंदर आएंगे। तो वो पता है कैसे बनेंगे? वो ऐसे बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे कि एक बार जो है वो पहला वाला बार जो है वो ऐसे बनेगा, दूसरा बार ऐसे बनेगा, तीसरा बार इसके ऊपर ऐसे बनेगा, चौथा यूं बनेगा, और पांचवा यूं बनेगा, है ना? तो आप ये तो एग्री करते हो ना मेरे से कि
ये वाला 5 मिनट का टाइम फ्रेम का बार है, और ये 5 बार्स अगर 1 मिनट के हैं तो ये पांचों बार्स जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे। तो कितना बेहतर होता कि अगर आपको एंट्री इस बार में मिल जाती, यानी बजाय इसके कि यहां पे ये बार बना, इसके बजाय जब जैसे ही ये वाला बार बन चुका था ऐसे, अब जाहिर है यहां पे बहुत सारी और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि ये ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। सारी कंडीशंस मान लो कि पूरी हो गई थी, फिर आपने यहां पे एंट्री मारी। लेकिन अगर ये सारी कंडीशंस का आपको पहले से पता था, पहले से पता है यानी आपको, यार आप लोगों को पता तो है ना कि स्प्रिंग कैसे बनता है। स्प्रिंग ऐसे बनता है ना कि जब मार्केट एक लेवल को टेस्ट करता है, ये सपोर्ट को टेस्ट करता है, एक बार इसको टच किया, ये सपोर्ट बना, बल्कि अभी फिर दोबारा हो सकता है एक बार भी मैं टेस्ट करके, फिर अब जब तीसरी बार आएगा तो इसके नीचे चला जाएगा, नीचे जाकर और फिर ऊपर जाएगा। तो ये स्प्रिंग होता है ना। और स्प्रिंग बनने के लिए ये भी जरूरी है कि जब मार्केट जब आ रहा है नीचे तो आने वाला स्पीड कम हो, यानी जोर से ना गिरे, ऊपर जाने वाला स्पीड बहुत अच्छा हो, बड़े बड़े बार्स बनने चाहिए, और वॉल्यूम जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम्स बढ़ने चाहिए। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए, बिल्कुल आहिस्ता 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 धीरे धीरे आकर इसको टेस्ट करे और फिर जोर से ऊपर चला जाए। अब जब आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट करने आएगा तो अब चांस बहुत है कि स्प्रिंग मारेगा, स्प्रिंग यानी उसके सपोर्ट के भी नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर निकल के ऐसे यहां पे आप एंट्री मारोगे। अब जाहिर है ये कंडीशन सारी पूरी होनी चाहिए, तब आप यहां पे इस स्पॉट पे बैठकर इंतजार करोगे कि अब कब पहला मिनट वाला बार ऊपर आकर बिल्कुल टॉप क्लोज होगा, ताकि मैं यहां पे जल्दी से बाय कर लूं। तो अगर ये सारी कंडीशंस पूरी हैं तो आप क्या करोगे, आप यहां पे पहले मिनट के अंदर एंट्री मारोगे। आपके लिए जो लोअर टाइम फ्रेम है वो इसलिए यूजफुल होता है, और जो आपका अपना टाइम फ्रेम है वो तो आपको पता है, वो तो 5 मिनट आप मार्केट को नॉर्मली वॉच करते हो 5 मिनट पे। अब हायर टाइम फ्रेम का क्या क्या वैल्यू है। हायर टाइम फ्रेम आपको मोस्टली बैकग्राउंड एनालिसिस करने में काम आता है। जैसे आज सुबह मैंने एक ही ट्रेड किया, एक ट्रेड में खत्म हो गया तो बस हिट हो गया। मैंने सोचा यार अब से इससे ज्यादा करने की क्या जरूरत है, तो मैंने एक ट्रेड किया। और वो जो ट्रेड मैंने किया, उस ट्रेड में मैंने सिर्फ ये देखा, सिर्फ नहीं अच्छे तरीके से देखा कि बैकग्राउंड जो है वो सेलिंग का था, ह्यूज डाउन ट्रेंड था। तो मैंने सोचा क्या क्या करूंगा, जाहिर है सेल ही करूंगा ना। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने देखा बस बैकग्राउंड सेलिंग का है बस कर दो सेल, नहीं, उसके लिए स्पॉट ढूंढा। जैसे ही स्पॉट मिला उधर सेल किया, सही जगह पे स्टॉप लॉस रखा, सही जगह पे टीपी रखा, टीपी हिट हुआ, मार्केट और भी आगे चला गया। बाद में फील हुआ कि यार ये शायद टीपी तो इतना जल्दी हिट हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम बैकग्राउंड में जिस पे अभी फोकस करना चाहता हूं वो है बैकग्राउंड। आपको बैकग्राउंड एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, वरना आप रगड़े जाओगे। बैकग्राउंड का मतलब क्या है, बैकग्राउंड को आप बायस भी बोल सकते हो, बैकग्राउंड को आप ट्रेंड भी बोल सकते हो, मार्केट डायरेक्शन भी बोल सकते हो, जो कुछ भी बोलो। लेकिन उसको समझना बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं होती, इसलिए मुझे ज्यादा फोकस करना पड़ता है आप लोगों को समझाते वक्त कि आप बैकग्राउंड एनालिसिस कैसे करोगे, ये बहुत जरूरी है समझना। क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। फिर आप अपनी बैकग्राउंड एनालिसिस को रिफाइन करो, तभी आपका काम बनेगा। रिजवाना जी आपका कोई सवाल था, कोई क्वेश्चन पूछना था? नहीं, नहीं सर। ओके ओके ठीक है, अभी आपने अनम्यूट किया था इसलिए, चलो ठीक है, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। नहीं नहीं, वो गलती से हो गया था। ठीक है ठीक है ओके। अच्छा, तो मैंने जैसे बोला कि आप क्या करोगे, आप पहले जाकर इधर इधर इस जगह पे जाकर आप वेट करोगे, किसके लिए आप वेट करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब ये होता है हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। सबसे पहला टिप क्या है, सबसे पहला टिप ये है कि आप बैकग्राउंड को एनालाइज करोगे हायर टाइम फ्रेम पे। अब मैं जो है अपना बैकग्राउंड आजकल एनालाइज करता हूँ वो 25 मिनट टाइम फ्रेम पे करता हूँ। अब ये 25 मिनट बड़ा अजीब सा नहीं है। अब आप सोचोगे कि सर ये 25 क्या है, मतलब 30 मिनट देखा है हमने, 15 मिनट भी देखा है, अब 25 मिनट क्या है। और यहाँ आप देखो मेरे पास 7 मिनट का भी है और 12 मिनट का भी रखा हुआ है मैंने। और फिर आप 1 आवर का तो होता है, सबके पास होता है, उसके बाद 1 आवर के बाद 4 आवर होता है ना लोगों के पास, तो मेरे पास 3 आवर है। और 3 आवर के बाद मेरे पास फिर 5 आवर है। तो इसका क्या रीजन है वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारे टाइम फ्रेम्स जो हैं ये सारे नहीं देखता मैं, अगर सारे देखूं मैं तो पागल हो जाऊंगा ना। यानी मैं अगर वीकली भी देखूं, फिर डेली का देखूं, फिर 5 आवर का देखूं, ये किसी काम का नहीं है।
क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम है उसका आपके साथ कोई रिश्ता तो हो ना, आपको आपके आपके साथ कोई ताल्लुक तो हो ना, कोई कोई कांटेक्ट, कोई कोई, यानी आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम का, हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके और फिर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, तो इसका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा ना। और हमें ये पता है कि जो आपस में टाइम फ्रेम्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और कर सकते हैं, बल्कि हमेशा करते हैं तकरीबन, तो आप वो टाइम फ्रेम देखोगे जो इमीडिएटली उसको इम्पैक्ट करेगा आपके टाइम फ्रेम पे। अब वो कौन सा टाइम फ्रेम, वो मैंने आपको बताया हुआ है कि 5 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसको 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो दोनों। अच्छा, ये भी मैंने आपको, चलो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि आप क्या करोगे, सबसे पहले मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे, और मल्टीपल टाइम फ्रेम के लिए आप जो है अपने पास 3 टाइम फ्रेम अपने पास रखोगे कि ये मेरा टाइम फ्रेम है, और उसके बाद ये वाला, उसके बाद उसके उससे पहले ये वाला, ठीक है। ये आपने एनालिसिस अपना कर लिया। अब जब ये एनालिसिस कर लिया तो अब एंट्री मारने का क्या तरीका है, वो आपको पता है कि आप सबसे पहले आकर क्या करोगे कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत बहुत मैटर करती हैं, कि कौन से टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। क्यों मैटर करता है, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि फॉर एग्जांपल दिसंबर के महीने में आखिरी दिनों में जब क्रिसमस करीब होता है या क्रिसमस के दिनों में, तो बिल्कुल जो है ना मार्केट ठंडा हो जाता है, तो उन दिनों में तो आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। लेकिन एक दिन के अंदर अंदर भी बहुत सारे ऐसे टाइमिंग्स हैं जब आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन से टाइम फ्रेम्स हैं, वो सिंपल सी बात है, जब लंदन सेशन जब स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप ट्रेड करो, या उससे थोड़ा पहले, बिल्कुल कोई 10 मिनट 5 मिनट पहले, मैक्सिमम 1 घंटा पहले तक आप ट्रेड कर सकते हो। लंदन से मैक्सिमम 1 घंटा पहले तक आप ट्रेड कर सकते हो। तो मैं इसको जो है ना, मैं जब बताता हूँ स्टूडेंट्स को तो मैं इस तरह बताता हूँ कि यहां से आपका ग्रीन जोन शुरू होता है, यहां से आपका ग्रीन जोन शुरू होता है 3 घंटे बाद तक। आप इसको 2.5 घंटे कर लो तो सेफ साइड पे रहोगे, लेकिन अगर आप 3 घंटे करो तो भी ठीक है। मैं इसको 2.5 घंटे मानता हूं, यानी मैं 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं करता ट्रेड। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं 2.5 घंटे से ज्यादा मतलब मैं एक दिन में 2.5 घंटे तो कभी भी नहीं ट्रेड नहीं किया जिंदगी में। एक दिन में 2.5 घंटे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि लंदन जब स्टार्ट हुआ उसके 2.5 घंटे बाद तक जो है वो मैं ट्रेड करता हूं, उसके बाद नहीं करता मैं। तो अगर मैं, यानी लंदन 1 बजे शुरू हुआ तो मैं 3:30 बजे तक मैक्सिमम ट्रेड करता हूं, उसके बाद नहीं करता। बहुत रेयरली अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है तो ठीक है, वरना नहीं करना चाहिए। या अगर करना है तो 3 घंटे उसको कर लो आप मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया ना 3 घंटे। क्यों, उसके बाद मार्केट ठंडा हो जाता है। तो आप, चलो जब हम थोड़ा रूल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो फिर एरियाज को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। एरियाज को सॉफ्ट करने का मतलब ये है कि हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हम करेंगे भी सिर्फ 1 घंटा और उसके अंदर भी सिर्फ ये, नहीं ऐसे नहीं। चलो कुछ एक चीज को रिलैक्स करते हैं और दूसरी चीज को स्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब रूल हमारा स्ट्रिक्ट ये होगा कि हम 3 घंटे के बाद बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहां के बाद जो है वो हमारा रेड जोन शुरू होता है। अब ये बैड न्यूज नहीं है, ये असल में एक गुड न्यूज है। ये असल में आपके लिए गुड न्यूज है कि आप सोचोगे कि अरे यार मैं तो सोचता था कि सारा दिन अपॉर्चुनिटीज हैं, तो चलो शुक्र है कि अब मेरे को सारा दिन तो ट्रेड नहीं करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं करना पड़ेगा, किसने बोला आपको कि सारा दिन ट्रेड करना होता है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि अच्छा उसके बाद कभी भी ट्रेड नहीं करना, क्या नहीं, इवन कल तक भी नहीं, अभी आज भी दोबारा ट्रेड करोगे कब, जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा, यानी यहां से, इधर से आप दोबारा ट्रेड कर पाओगे, बिल्कुल कर सकते हो। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये वाला रेड जोन, इसको मैं रेड बनाता हूं, ये वाला रेड जोन, ठीक है, इधर ट्रेड नहीं करोगे आप। क्यों, क्योंकि लंदन के 3 घंटे बाद से लेकर न्यूयॉर्क के स्टार्ट तक नो ट्रेड, रेड जोन। लंदन स्टार्ट होने से 3 घंटे बाद तक ग्रीन जोन, इधर आप ट्रेड करोगे, यहीं तो ट्रेड करना है। और लंदन से 1 घंटा, स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले, यहां से लेकर यहां तक पिंक जोन। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो करो, नहीं मिले तो ना करो, बस बेहतर है कि ना करो, बेहतर है कि आप ना करो, बेहतर है। और फिर लंदन का पहला 1.5 घंटा या 1 घंटा, बेहतर है 1 घंटा, चलो 1.5 घंटा कर लेते हैं, क्योंकि देखो ना ट्रेडिंग में कोई भी चीज फिक्स नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकता ना कि बस 1 घंटा, पूरा पूरा 1 घंटा। कभी कभार आपको ऐसे होगा कि आप अगर ये बात मान लो और आप इसको पत्थर की लकीर करके मानो, तो
हो सकता है आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएं, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया कि 1 घंटा बाद आप ट्रेड नहीं करोगे। आपने सोचा ठीक है 1 बजे पाकिस्तानी टाइम के अनुसार, फॉर एग्जाम्पल 1 बजे लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, तो आप 1 बजे से 2 बजे तक ट्रेड करोगे। अब 2:02 पे अपॉर्चुनिटी, कमाल की अपॉर्चुनिटी आई, तो क्या आपको वो लेनी चाहिए? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल लेनी चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे? यहां पे ये जो तकरीबन 1.5 घंटा यहां तक, 1 मिनट, इसको मैं ये वाला 1.5 घंटा, यानी ये कोई 14:30, ठीक है, ये ये वाला टाइम जो है, ये भी ऑफ कोर्स ग्रीन तो है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ग्रीन है, एक्स्ट्रा ग्रीन। इसको मैं थोड़ा ये कर देता हूं, ये एक्स्ट्रा ग्रीन है, तो अब जब ये एक्स्ट्रा ग्रीन हो गया तो इसको हम सिर्फ ग्रीन रहने देते हैं, ठीक है। तो ये वाला ग्रीन है, एक्स्ट्रा ग्रीन नहीं बल्कि सिर्फ ग्रीन है ये। अब आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ, अच्छा मैं 5 मिनट में जाता हूं ताकि आपको ये ज्यादा क्लियरली नजर आए। अब आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि मेरा कहने का क्या मतलब है। अच्छा, इसके बाद फिर न्यूयॉर्क जब स्टार्ट हुआ, जब न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, तो ये वाला टुकड़ा भी आपके लिए एक्स्ट्रा ग्रीन है। और मैं ये कहूंगा कि आप न्यूयॉर्क के भी मैक्सिमम 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे, 2 घंटे से ज्यादा नहीं, बस यहां तक आप ये एक्स्ट्रा ग्रीन। उसके बाद भी ग्रीन है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन वो फिर रात का टाइम हो जाता है। आप जितना लेट ट्रेड करोगे उतना फिर आपको सोने में दिक्कत होगी। जब सोने में दिक्कत होगी तो आपका कल का दिन, गारंटी गारंटी गारंटी, कल का दिन आपका खराब होगा। आज की वजह से आप कल को खराब नहीं कर सकते। तो इसलिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो, अच्छा ये वाला जो है बाय द वे, ये वाला रेड है और ये वाला पिंक है। पिंक और रेड में फर्क है। पिंक यानी ओके, मतलब इतना ज्यादा नहीं, लेकिन ठीक है। ये रेड है, रेड यानी करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना। और जाहिर है इससे पहले, अब ये लंदन सेशन, अच्छा लंदन सेशन वाला जो है ना, इसको मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपको ये नजर आए कि मैं ये यहाँ पे लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, बिल्कुल स्टार्ट हो गया लंदन सेशन, ठीक है। तो इससे 1 घंटा पहले तक जो है ये पिंक एरिया है। अच्छा, इससे पहले तो रेड एरिया है, उधर तो करना ही नहीं है, उधर तो बिल्कुल नहीं करना ना, उधर बिल्कुल नहीं करना। तो वो आपका एरिया वैसे भी निकल गया, उसको तो आप छोड़ दो। ये आपका एक्स्ट्रा ग्रीन एरिया है, मैं कहूंगा इधर करो आप, अगर आपके पास टाइम है और अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो, काम शाम नहीं कर रहे हो, कुछ भी, यानी लंच ब्रेक है या कुछ भी है, तो इधर ये कमाल की चीज है। अच्छा, ये सिर्फ सर्दियों की, ये जाड़े की मौसम में ऐसे होता है, ये गर्मियों में फिर ये 1 घंटा पीछे हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, ये सारा अभी जो तक जो हम कर रहे थे वो था अपना पाकिस्तानी टाइम के अनुसार। अच्छा सॉरी, ये मैं उल्टा कर दिया सारा, मैं ये सारा उल्टा कर दिया हूँ, क्योंकि ये मेरा जो टाइम फ्रेम है ये कोलकाता का किया हुआ है, कोलकाता यानी इंडियन टाइम फ्रेम। तो इंडियन टाइम फ्रेम का तो मैंने उल्टा कर दिया ना, क्योंकि आधा आधा घंटा पीछे करना पड़ेगा। तो इंडिया में जो टाइम स्टार्ट होता है लंदन, 1 मिनट, इंडिया में लंदन सेशन स्टार्ट होता है 1:30 बजे, 1:30 बजे। तो इंडियन टाइम के अनुसार 1:30 बजे लंदन सेशन, हाँ, यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब जाहिर है सारी चीजों को हम आधा घंटा आगे करेंगे। सिंपल, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये ऐसे होगा, क्योंकि मैं समझ रहा था कि ये पाकिस्तानी टाइम फ्रेम में मेरे पास किया हुआ है, लेकिन नहीं, आज कल शायद मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट्स को, तो उसमें मैंने ये बना बना दिया था। तो बहरहाल यू गॉट द आइडिया, ठीक है ना, आप लोग समझ गए कि ये मेरे कहने का क्या मतलब है। तो आधा घंटा आगे कर दिया इसको भी, तो 12:30 बजे, हाँ, लंदन सेशन जो है वो इंडियन टाइम के अनुसार 1:30 बजे स्टार्ट होता है, और पाकिस्तानी टाइम के अनुसार, अच्छा ये तो रिजवाना जी को तो समझ आ रहा होगा कि क्योंकि ये रिजवाना जी का जो है ये टाइम वही होगा टाइम फ्रेम, ठीक है। अब मैं हाँ वसीम सर। भाई को समझाने के, हाँ, अभी मैं वसीम भाई को समझाने के लिए क्या करूं, सिंपल कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ एक काम करूंगा, वो ये कि आप देखिएगा, मैं इसको जो है यहाँ यहाँ तक ठीक है। अब ये यहाँ तक जो है, ये न्यूयॉर्क क्योंकि यहाँ पे शुरू हुआ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपल जाकर इधर टाइम फ्रेम में जाकर, मैं जो है टाइम फ्रेम नहीं, सॉरी, टाइमिंग में जाकर, मैं इसमें से जो टाइम है ये कोलकाता की जगह पे मैं कराची कर दिया, ठीक है। तो अब क्योंकि टाइम फ्रेम, यानी लंदन सेशन वही उसी टाइम पे हुआ, लेकिन आधा घंटा पहले हो गया, वो पाकिस्तान और इंडिया की लोकेशन की वजह से हुआ, वो इधर मार्केट की वजह से तो नहीं हुआ ना, ठीक है। तो टाइम वही है। अब वसीम भाई आप नोट कर लीजिए कि 12 बजे से 1 बजे तक आपके पास जो है वो पिंक जोन है। 1 बजे से 1:30 बजे तक, या सॉरी 1:30 नहीं, बल्कि 1 बजे से 2 बजे तक, या 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा ग्रीन जोन है।
उसके बाद मजीद 1.5 घंटा वो जो है सिर्फ ग्रीन जोन है। उसके बाद 2 घंटे के लिए रेड जोन है, बिल्कुल नहीं करना रेड। और उसके बाद फिर जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ तो आपका एक्स्ट्रा ग्रीन हो गया 2 घंटे के लिए। ये आपने नोट कर लिया। अब आप रिजवाना जी आप देखिए इसको कि आप, मैं इसको सिर्फ अभी कोलकाता किया हूं, ठीक है। तो अब आप देखो कि आपका ये टाइम फ्रेम आपके अनुसार, आपके टाइम के अनुसार जो है 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपके पास जो है पिंक जोन है। यानी अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो कर लो, बेहतर है कि ना करो। उसके बाद फिर 1:30 बजे से 1:30 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि 1.5 घंटा, 1:30 बजे से 3 बजे तक आपके पास एक्स्ट्रा ग्रीन जोन है। फिर 1.5 घंटे के लिए सिंपल ग्रीन जोन शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर मार्केट बिल्कुल डल एंड डम हो जाता है, इसलिए उसको हम बोलेंगे रेड जोन। और उसके बाद आएगा आपका अगेन ग्रीन जोन, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रीन जोन, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ। अब दोस्तों ये आपको उम्मीद करता हूं कि टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, आप सुबह जब आओगे तो आते साथ ही आप चार्टिंग करोगे। चार्टिंग कैसे करनी है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक आई होप जो मैं आपको समझाया हूं वो आपको समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो है उसमें लेक्चर में देखेंगे कि चार्टिंग कैसे करनी है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं और कैसे उनको हम देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज को हंट कैसे करते हैं। Using, breaking, fixing, crashing, changing, melting, grading, charting, pointing, zooming, pressing, snapping, working, quick erasing, writing, cutting, pasting, saving, loading, checking, quick rewriting, plug it, play it, burn it, rip it, writing.